नेक्स्ट वी हैव मिरर फार्मूला। अभी तक जो आपने स्टडी किया है वो कॉन्वेक्स मिरर स्टडी किया है, उसके प्रॉपर्टी स्टडी की है, रे डायग्राम स्टडी किया था। नेक्स्ट आपके पास आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला आपका जो यूज़ होगा वो एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा, सेकंड आपका ये यूज़ होगा मैग्नीफिकेशन पे जो बेस न्यूमेरिकल होंगे उनके लिए। ठीक है, अब कुछ पैरामीटर्स पता हो आपको मिरर फार्मूला के क्या क्या हैं। ठीक है, सेम रहेगा कॉन्वेक्स के लिए भी एंड कॉनकेव मिरर के लिए। फर्स्ट मिरर फार्मूला है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपको ये पता हो, एक रिलेशन और पता है आपको, f जो फोकल लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, r/2 की। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, अगर 1/f लिखे हम तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/r। 1/f इज इक्वल टू 2/r, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2/r इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। What is f? f is focal length. v that is the distance between image and principal pole. u distance between object and principal pole. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये फार्मूला ध्यान रखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, 2 पॉइंट और नोट रखोगे। फोकल लेंथ जो होती है फॉर अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। कैसे, देखो ये ले लिया आपने फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हम लेते क्या हैं, जितनी भी आपके ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, डिस्टेंसेस है वो सारी की सारी कहाँ से मेज़र होंगी, प्रिंसिपल पोल से। ठीक है, कहाँ से मेज़र होंगी, आपकी प्रिंसिपल पोल से। सेकंड, जहाँ पे आपका फोकस होगा, फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या लेंगे हम, फोकल लेंथ। सपोज यहाँ कहीं अगर आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल पोल के बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, u। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, u। अब अगर आपकी जो इमेज है, इमेज की फॉर्मेशन सपोज ये हो जाती है यहाँ, मान लेते हैं इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है ये यहाँ कहीं। ठीक है, a डैश b डैश, तो इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या लोगे, v। इमेज एंड पोल के बीच की डिस्टेंस क्या ले लेंगे हम, v। नेक्स्ट आता है आपके पास, अच्छा फोकल लेंथ ध्यान रखोगे, कॉनकेव मिरर की क्या होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ए नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। अब क्या आता है आपके पास नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, ठीक है, उसके रेशियो लेंगे हम विद द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, वो इस तरीके से होगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ मिरर, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ इमेज फाउंड बाय अ मिरर इज द रेशियो, इट इज़ द रेशियो। ये क्या है आपके पास, रेशियो है, किस किस चीज़ की रेशियो, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है पेन सपोज, अब इसकी इमेज पेन से बड़ी भी बन सकती है, वो इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और इस पेन से छोटी भी बन सकती है। क्लियर, तो ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। तो रेशियो लेंगे हम हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड, आप लिख सकते हो इसको डिस्टेंस के फॉर्म में भी, -v/u, क्योंकि देखो इमेज क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल,
डिस्टेंस क्या है u। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे u ऑब्जेक्ट के लिए, इसके पैरेलल इमेज जहाँ पे बनेगी वो डिस्टेंस क्या है v। अब आपको ये पता है कि भाई जो u है, ठीक है, वो ऑलवेज कहाँ आता है, लेफ्ट हैंड साइड। u क्या आएगा आपके पास, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड। और जो डिस्टेंसेस आपके पास लेफ्ट में आती हैं वो सारी के सारी कैसे लेंगे हम, नेगेटिव। तो ये आप नेगेटिव साइन ले लोगे, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट एक मिस्टेक कर दी हमने, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, वो नेगेटिव आएगी, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है। एंड हेयर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वो क्या लोगे, पॉजिटिव। अब मैग्नीफिकेशन क्लियर हो गया हमारा। मैग्नीफिकेशन आपके पास किस पे बेस्ड रहेगा, वो दो चीज़ों पे बेस्ड रहेगा कि ये हो सकता है हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये भी हो सकता है हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो ऑब्जेक्ट के, ये भी हो सकता है हाइट ऑफ इमेज कम हो ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब तो मैग्नीफिकेशन आपके पास अगर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम आती है तो मैग्नीफिकेशन कितना रहेगा, 1। हाइट इमेज की ज़्यादा आती है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और अगर हाइट छोटी हो जाए, भाई ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो मैग्नीफिकेशन विल बी लेस देन 1। 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, एंड लेस देन 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी भी मैग्नीफिकेशन वैल्यू पे, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स है वो ध्यान रखोगे। फर्स्ट, फॉर ए रियल इमेज, फॉर अ रियल इमेज मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव, ये बात ध्यान रखनी है। फॉर रियल इमेज मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है। फॉर वर्चुअल इमेज मैग्नीफिकेशन विल बी पॉजिटिव। ये दो पॉइंट ध्यान रखोगे। रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट आता है, if height of object is equal to height of a image, yeah, you can say that height of image is equal to height of a object, then magnification will be 1. 1 means object का size और image का size क्या रहेंगे, same. Size of object will be equal to size of a image. Second आता है आपके पास, if height of image is greater than height of a object, then magnification will be greater than 1. Image will be enlarged, image will be enlarged, ठीक है, बड़ी होगी। हाइट ऑफ इमेज कम हो किससे, ऑब्जेक्ट से, देन मैग्नीफिकेशन विल बी लेस देन 1। दैट मीन्स इमेज विल बी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड होती है स्मॉल, ठीक है। फॉर प्लेन मिरर वी नो दैट, प्लेन मिरर के केस में क्या था, हमने प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ थी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसमें स्टडी किया था कि वो सेम साइज़ का इमेज फॉर्मेशन करेगी जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो फॉर प्लेन मिरर मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1। मीन्स m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, 1। प्लस मीन्स इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन करेगा, वर्चुअल। क्लियर। फॉर कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफिकेशन विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 मीन्स हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करेगा उसका साइज ऑलवेज ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लेस, देयरफॉर मैग्नीफिकेशन विल बी लेस देन 1। पॉजिटिव है तो इसकी इमेज भी कैसी होगी, वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज, स्मॉलर इन साइज।
क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉर कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर मैग्निफिकेशन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है एंड लेस देन 1 भी हो सकता है। पॉजिटिव भी मिलेगा एंड नेगेटिव भी होगा, वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे। क्यों? जब हम कर्वेचर पे रखते हैं तो मैग्निफिकेशन आता है 1, हाइट ऑफ इमेज विल बी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा। तो रियल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। स्मॉलर भी बनाता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो स्मॉल बनाएगा, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेम साइज़ की बनाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेके आओगे तो लार्ज साइज। तो कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन 1 भी होगा, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है एंड लेस देन 1 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर, ये ध्यान रखोगे।